आकार मिले। बाबा हमें आज की डायरेक्शन दे। ओम शांति। बाबा ने कल कहा था कि विश्व कल्याणकारी कैसे बनना है, उसकी विधियां बताई थी हमें अव्यक्त। कोई शेयर करेगा बाबा ने क्या क्या विधियां बताई? क्या कुछ बाबा ने कहा? आवाज आ रही है? ओम शांति। ओम शांति। आ रही है आवाज? जी आ रही है। ओके जी जी। जी। किसी ने कोई भी विधि अपने लिए नहीं ग्रहण की? बाबा ने क्या कहा कर? ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने कहा था जितना आप शांत रहेंगे उतना आप विश्व कल्याणकारी बनेंगे। और फिर बाबा ने कहा था साइलेंस की स्थिति से आपको जितनी भी आत्माओं को, मतलब दूर बैठी आत्माओं को भी आप संदेश दे सकते हो। और इस स्टेट से आप जितना शांत होते जाओगे ना, इसी से आपको कर्मातीत और मतलब फाइनल स्टेज पर आप पहुंचती है आपकी कर्मातीत स्टेज पर पहुंचते हो। और फिर बाबा ने कंडीशंस भी बताई थी कि साइलेंस स्टेज मतलब क्या कंडीशंस होंगे साइलेंस स्टेज को प्राप्त करने के लिए। आपको कम खर्च वाला मशीन बनना पड़ेगा, समय का, एनर्जी का और इवन संबंध संपर्क में। इन तीनों में कम खर्च वाला मशीन और इवन बैलेंस भी होना चाहिए और अलौकिकता होनी चाहिए इन तीनों में। फिर बाबा ने कहा था कि आपको अगर तीव्र पुश मतलब स्पीड आपकी बढ़ानी है तो साइलेंस से आपकी स्वयं की भी स्पीड बढ़ेगी, स्वयं का पुरुषार्थ भी बढ़ेगा और विश्व की मेरे से कनेक्टेड आत्माएं उनका पुरुषार्थ भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और फिर बाबा ने कहा कि इसके रीजन भी बताया कि अगर आपको साइलेंस की स्टेज, आपको क्या रीजन है कि आप साइलेंस की स्टेज को नहीं प्राप्त करते हो, कि दैट मीन्स इफ व्हेन यू आर बिजी इन प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा अपने स्वभाव संस्कार हद में ही आप बिजी रहते हो।
तो आप है ना साइलेंस की स्टेज प्राप्त नहीं कर सकते हो। करेक्ट, बाबा ने कहा ना टू मच बिजी हो गए, टू मच हाँ, बिजी। टू मच बिजी हो गया तो। और बाबा ने कहा यही पावरफुल स्टेज भी है, और इसी स्टेज पे आप स्थित रहते हो तो यू विल फील फ्री ऑल्सो, और इसी में आपको सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं इस स्टेज से ही। और फिर बाबा ने कहा था कि आत्मा मतलब आवाज से जितना परे जाएंगे ना, तो आपका साधन होगा सूक्ष्म श्रेष्ठ संकल्प। और फिर बाबा ने कहा था सर्विस आपको है ना, आवाज से परे जाने से सर्विस, साधनों से सर्विस, और इवन श्रेष्ठ संकल्पों से सर्विस, और संकल्प और संकल्प से भी सर्विस। ये चारों ही स्टेजेस में आपका बैलेंस होना चाहिए। यस, बैलेंस बाबा ने बहुत जरूरी बोला। बैलेंस बहुत ही, उसमें भी बैलेंस कहा था कि कम खर्च वाला नशीन संकल्प पूल संबंध संपर्क में भी, इसमें भी बैलेंस से ही आपकी मतलब स्टेज बनेगी। और बाबा ने कहा प्लान्स तो आप अच्छे बनाते हो, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर आपका प्लान सक्सेस नहीं होगा। अगर बैलेंस है देन यू विल फील अथक ऑल्सो, और मतलब थकान से नहीं लगेगी अगर बैलेंस रखते हो तो। फिर जैसे बाबा ने कहा था, उसका एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर जैसे आप कोई काम करके आते हो फिर आप रेस्ट लेते हो ना, तो इसमें आपकी वही स्टेज होगी कि आप प्लानिंग करके बैलेंस करके चलोगे इन तीन, आवाज की सर्विस में, साधनों की सर्विस से संकल्प की सर्विस से, और सेवन संकल्पों की सर्विस से, चारों से अगर आप बैलेंस करते हो तो। ये विश्व कल्याण का बताया था बाबा ने स्टेप। जो बाबा ने बोला था बैलेंस करोगे, तो ये जो बाबा रेस्ट बोलता है, इस रेस्ट का मतलब क्या होता है? आवाज की सर्विस, तो साधनों की सर्विस, आवाज से परे की सर्विस, बाबा ने कहा ना इसमें बैलेंस तो था। और सारा रेस्ट बाबा ने बोला रेस्ट बहुत जरूरी है, कि विशेष रेस्ट भी जैसे लेते हैं हम, यानी मीन्स रेस्ट का मतलब यहाँ क्या होता है? मतलब संकल्पों का आपके ना उथल पुथल नहीं होगी, यू विल बी बैलेंस्ड। करेक्ट, इसका मतलब ये भी है कि बाबा ने कहा जब भी हम कुछ भी करते हैं, कोई भी सर्विस करते हैं, उसका रेस्ट मतलब हमारे लिए रेस्ट क्या है? बाबा की याद बीच में हमेशा, हर हर सेकंड हर पल में। क्या जैसे हम कहते हैं ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेते हैं, चलिए हमने काम किया अब रेस्ट कर लेके फिर से शुरू हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब भी हम इनमें, जैसे संकल्प शक्ति भी है, संकल्प में भी क्या होता है? आपकी एनर्जी वेस्ट होती है या उसमें एनर्जी लगती है, यूटिलाइज होती है। तो उसमें जो हमारा रेस्ट है, रेस्ट माने योग की शक्ति, योग की पावर। रिलैक्स रहोगे आप माइंड से बहुत, यस आपको टचिंग होगी हर चीज की, क्लीन एंड क्लियर। यस, इसमें कर्म, संकल्प, संबंध, हर चीज में बाबा ने बोला है ना, हर चीज में जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कम खर्च वाला नशीन के लिए बाबा ने ये भी जरूरी कहा है कि मतलब बहुत कम से कम वर्ड्स में, कम से कम चीजों में एफर्ट जितना कम लगे, तो भी आपकी एनर्जी जो है कंजर्व होती है। और बताएं, और किसी को कुछ भी नहीं कहना है? बच्चों ने और करा ही नहीं कुछ भी? ओम शांति दीदी। इसमें बाबा ने ये भी कहा था कि साइलेंस की शक्ति से है ना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। जितना ज्यादा हम साइलेंस में रहते हैं ना, तो वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। और बाकी तो दीदी ने वैसे ही सब बता ही दिया लगभग। और लास्ट में जो बाबा ने बोला ना, स्थूल सेवा और सूक्ष्म सर्विस, इनका बैलेंस बनाकर चलोगे ना, तब ही प्रत्यक्षता होगी और विनाश का नगाड़ा बचेगा। यस, बाकी तो दीदी ने बता ही दिया था। बता दिया पूरा। और किसी को लगता है कोई पॉइंट छूट गया हो? ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने कहा अंतर्मुखी जितना रहेंगे उतनी नई नई इन्वेंशन और योजनाएं निकालेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, और फिर जो वातावरण में शक्ति भी आ जाएगी। फिर हम माया के विघ्नों से सेफ्टी हो जाएगी हमारी।
तो सदैव बाबा ने कहा अंडरग्राउंड अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। खुद को भी करना है, दूसरों को भी, क्योंकि बाबा ने कहा यही सबसे पावरफुल स्टेज है। कल भी बाबा ने कहा था ना, अतीन्द्रिय सुख, अंतर्मुखता की गुफा, यही सबसे पावरफुल स्टेज है, यही विश्व कल्याणकारी स्थिति कहलाती है। जैसे हम कहते हैं ना, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, या जब भी हम अपना स्वमान लेते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, इसका मतलब क्या है कि अति इंद्रिय सुख की अनुभूति खुद भी करना और दूसरों को भी कराना। हाँ, ओम शांति दीदी, अंतर्मुखता का नहीं हुआ था क्या? हाँ, इसमें भी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है ना, कि जैसे हेडलाइन ही थी अंतर्मुखता के फायदे, है ना। तो जैसे अभी दीदी ने बताया, नई नई योजनाएं निकलती हैं और वो सफल भी होती है। और फिर बाबा ने बताया था कि अगर अंतर्मुखी रहते हो ना, तो जो कोई भी बाहर का वायुमंडल है, चाहे नेगेटिव है, स्ट्रेस वाला है, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और बाबा ने बताया, अगर अंतर्मुखी आप जितना रहते हो ना, उतना आपका विचार सागर मंथन बहुत अच्छा होता है। आपके अंदर की जो मनन शक्ति है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। करेक्ट। और हाँ, और फिर बाबा ने ये भी बताया था कि अगर हम अंतर्मुखी रहते हैं ना, तो माया हमारे ऊपर वार नहीं कर सकती है, क्योंकि जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं तो एकाग्रता भी बढ़ती है, तो हमारी निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति बढ़ जाती है, तो हम माया के प्रभाव से बच जाते हैं। फिर बाबा ने कहा 3 बचाव होते हैं विघ्नों से, समय की बचत हो जाती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। और फिर बाबा ने बताया, अंतर्मुखता के साथ 2 गुण और जुड़े होते हैं, एक हर्षित मुक्ता और दूसरा आकर्षण मूर्त। और ओम शांति। एकाग्रता भी उसी के साथ जुड़ा हाँ, था, मैंने कहा ना, एकाग्रता भी। एकाग्रता जी का जी। सबसे बड़ा अर्थ है एकाग्रता। जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होते जाएंगे, वैसे हम अंदर, जैसे कि कल बाबा ने इसे एग्जाम्पल कोट किया था कि जैसे जैसे हम अंदर को, जैसे कहते हैं ना, विजन बहुत फैला हुआ होता है, जैसे जैसे हम कोर की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा विजन और क्लियर होता जाता है। कोई चीज जैसे हम जिसके ऊपर जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रखते जाएंगे, मैंने अपना खुद भी प्रैक्टिकली भी देखे, अगर बहुत सारी चीजें दिमाग पे चल रही है या बहुत सारी चीजों को हमने एक ही बार पकड़ लिया है, तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं रहेगी। जैसे जैसे हम एक की तरफ आने जाते हैं, एक पॉइंट की तरफ आते हैं, तो क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन भी उस पर बहुत रहता है। हाँ, कल बाबा ने ये भी बोला दिमाग था, सूक्ष्म लीलाएं दिखेंगी अंदर, अगर अंदर की पर तरफ जाओगे तो। जाएंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति। आज है 21/9/2022 की प्रातः मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे। जी, ओम शांति। अंकिता आत्मा प्लीज होस्ट बनाइए तो मुरली ऑन करें। हाँ जी। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। दीदी, जो बाबा की आवाज में साकार मुरली आई थी ना, उसमें से एक पॉइंट जो है ना, वो बहुत अच्छा लगा। उसमें जैसे बाबा ने बताया कि परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा होता है। तो हाँ, उन्होंने मतलब बाबा ने बताया कि नाम रूप से न्यारा, अर्थात उनके ऊपर कोई कलयुगी नाम नहीं होता है, कलयुगी रूप उनके ऊपर नहीं चढ़ता है, इसीलिए उन्हें नाम रूप से न्यारा कहते हैं। कहा जाता ये है बहुत अच्छी लगी थी बात। कि मतलब कलयुगी कीचड़े से बाबा दूर है। हाँ, न हम वहाँ लोग का, हाँ, कलयुग का नाम भी उनके ऊपर नहीं लगता। जैसे हम साकार में आ जाते हैं ना, कलयुग में देह लेते हैं, तो वो देह नहीं लेते हैं, इसीलिए उन्हें नाम रूप से न्यारा कहते हैं। जी, शुक्रिया बाबा, बहुत अच्छा पॉइंट। चलिए, मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवास, तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। प्रश्न है, असुरों के विघ्न जो गाए हैं, वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं, कोई बताएगा?
असुरों के विघ्न जो गाए हैं, इनका गायन जो है भक्ति मार्ग में है कि भाई इस रुद्र यज्ञ में कैसे किचड़े कैसे पड़ते हैं, क्या क्या विघ्न हो सकते हैं, असुर कौन और विघ्न कौन जो हमारे इस रुद्र यज्ञ में पड़ते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। जब हम 5 विकारों से या माया के रूप में गिरते हैं तो प्रैक्टिकली तब हम ही असुर बनते हैं, और जब हमारे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, जो विकार रूप लिए होते हैं, वही हमारे इस यज्ञ में विघ्न का काम करते हैं। हम एक शांत आत्मा होते हैं, लेकिन अपने आप को उस शांत से अशांत स्टेज पर ले आते हैं। वो भी जो रुद्र यज्ञ आप हमें हल्कापन करने के लिए रच रहे हैं, तो हम बिगड़ जाते हैं। जी शुक्रिया बाबा। और कोई? ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। हाँ जी, यज्ञ में विघन कोई मतलब वो नहीं पड़ते कि स्थूल रूप से कोई मतलब कूड़ा कचरा के डाल देते हैं, ये चीज नहीं है। हमारे विचार जब मतलब क्रोधी हो जाते हैं या हम किसी के संपर्क में आके कि वो गलत है और हम भी वो गलती कर देते हैं, और अपने विचारों की जो गंदगी है वो मतलब यज्ञ में जब मिलती है, कहने का मतलब जो हमारे अंदर आ जाती है तो वो ही इस यज्ञ को किचड़े के रूप में बनाती है या गंदा करती है। यानी हमारे विकार ही जो है, जो डे बाय डे बढ़ते जाते हैं, तो वही आके मतलब और हमारे ऊपर ग्रहचारी बैठ जाते हैं। ग्रहचारी मतलब कैसी कि हम मतलब गलत बातों के संपर्क में, विकारों के, माया के चंगुल में फंसते जाते हैं, उतना ही ये जो यज्ञ है हमारा ये मतलब गंदा होता जाता है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई? ओम शांति दीदी। दीदी इसमें है ना ये भी कह सकते हैं कि है ना जैसे है ना हम आगे बढ़ते जाते हैं पुरुषार्थ में, तो फिर है ना हमारी चेकिंग के लिए इसमें जैसे हम संकल्प लेते हैं कि चलो हम क्रोध नहीं करेंगे, या ना कोई भी ऐसे संकल्प लेते हैं श्रीमत में आगे बढ़ने के लिए, तो फिर है ना मतलब परिस्थितियों रूपी विघ्न आते हैं मतलब हमको हिलाने के लिए। तो जैसे माया को बाबा बेचते हैं, माया परिस्थितियों के रूप में आती है और हम अपने गुण में कितना टिके हुए हैं। अगर हम पास हो जाते हैं तो मतलब मतलब वो किचड़ा नहीं हुआ, लेकिन हम उनके वश आ जाते हैं तो वो हमारे इस यज्ञ में किचड़ा। वो थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। करेक्ट। जैसे हमारा पुराना स्वभाव संस्कार होता है, सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ा किचड़ा क्या है हमारे पास, क्या है आज की डेट में? हमारे पुराने स्वभाव संस्कार। जी हम एक तरफ से ज्ञान तो जरूर लेते हैं, रोज सुनते भी हैं बाबा मुरली में क्या कहता है, मानते भी हैं, जानते भी, लेकिन फिर ना फिर कोई ना कोई हमारा पुराना स्वभाव संस्कार बीच में आ जाता है। हाँ दीदी तो आ वो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसे लगता है कि जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं ना तो उसी से रिलेटेड कुछ आता है, मतलब वो हाँ मतलब वो विघ्न वही आकर के पड़ता है जिसका भी हम संकल्प लेते हैं ना, तो मतलब लगता है हम ही आह्वान कर रहे हैं, क्या है कुछ ऐसा लगता है। मतलब जिस जो चीज भी को हम हम छोड़ना चाहते हैं, जिस चीज हाँ को जी हम हाँ जिससे हम जी मुक्त होना चाहते हैं, वही परिस्थिति स्थिति हमारे सामने आ जाती है। आ जाती है विघ्न डालने के आती लिए, है। वही कचरा अब है लगता है। हाँ जी वो वही कचरा भी है और वो हमें चेकिंग के लिए भी पॉइंट देता है कि हम उससे अभी मुक्त हुए कि नहीं हुए हैं, क्योंकि आया और गया। बाबा कहता है ना, कोई चीज आती है तो वो जाने के लिए आती है, लेकिन चेकिंग का पॉइंट ये रहता जी है कि वो हमारे पास अभी तक, अगर हम ये देखे, कोई जैसे भी आपने कहा स्वभाव संस्कार आया, हमने कहा हमें इससे बाबा मुक्त होना है, ठीक, फिर सारा दिन हमारा विचार सागर मंथन उसी पे ही चलता रहता है, कैसे मैं इससे मुक्त हूँ, क्या मैं कर लूँ, क्या मैं पुरुषार्थ कर लूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो, कहीं ना कहीं क्या है, सूक्ष्म में वो हमारे दिमाग में फिर भी अटका रहता है। बाबा कहते हैं ना, अब जैसे हमने कहा क्रोध नहीं करना है, तो कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी आएगी, क्योंकि एक तरह से हमने उसका आह्वान किया। जैसे बाबा कहता है ना कि हमें कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है तो सहज याद में बाबा को देखना कि बाबा ये आया, इसको तुम देख लो,
लेकिन हम उसके ऊपर खुद वर्किंग शुरू कर देते हैं कि हमें ये नहीं करना है, हमें तो करना बाबा ये तुम देखो मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, सही है। लेकिन हम उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देते हैं। अरे ये तो मेरा ना अभी पुराना स्वभाव संस्कार है, अभी तक ये खत्म ही नहीं हुआ है, क्या हुआ, हाँ उसको हाँ हमने कल बिठा लिया। सही है। जैसे कल सुबह से ही संकल्प, चलो साइलेंस में रहना है, साइलेंस में रहना है, मन का भी साइलेंस हो, मुख का भी साइलेंस हो, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आ रही थी, लग रहा था कि जैसे हो हमने यज्ञ रचा है, ये सिचुएशन सब उसमें कुछ ना कुछ डाल रही है हमें हिलाने के लिए। तो करेक्ट। सही और है। अगर हम उसी में अगर हम ये कहें कि बाबा साइलेंस उठाया है, मैं तो तुम्हें याद कर रही हूँ, देख रही हूँ, बाबा को देखते जाओ और बोलो इसको आप इसकी जो इस स्थिति को मैंने आज उठाया तो ये कैसे निर्विघ्न ये सारा दिन मेरा निकले, ये अब आप जानो आपको क्या करना है, मैं तो बस आपको हम्म, याद कर रही हूँ, बस बिल्कुल वहाँ बात सही, खत्म जाती है। ओम सिंपल। बिल्कुल शांति। सही है। बाबा ने साइलेंस का मीनिंग भी कल काफी क्लियर करा है। हाँ क्लियर किया है साइलेंस कि का साइलेंस। मीनिंग ये नहीं है कि हम चुप रहेंगे। साइलेंस का मीनिंग है कि मेरे संकल्प किसी भी परिस्थिति के लिए दौड़ेंगे नहीं, जहाँ है वहीं रहेंगे। वो चीज साइलेंस में है कि मैं प्रेजेंट में हूँ और मैं बहुत सारे संकल्प नहीं क्रिएट कर रही हूँ। जो काम, जैसे बाबा ने उसमें स्पेशली ये लाइन लिखी कि आ, आप इसमें आपको कड़ा योगी बन के अकेले होकर बैठने की जरूरत नहीं है। आप आप काम करते, कार्य करते हुए भी अंतर्मुखता और साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें कि आपको सिर्फ उस पल उस जगह पर होना है। बल्कि बाबा ने इतनी बड़ी बात बोली कि अगर कहीं बुद्धि यूज करने की भी जरूरत पड़ रही है, जैसे बहुत बुद्धि वाला काम है, तभी भी आप अंतर्मुखी और साइलेंस में रह सकते हो। उसको सोचना है कि ये जो बाबा ने विधि बोली है, ये कैसे पॉसिबल है। इसका मतलब जो मुझे उस वक्त लगा कि मैं उस पल, उस क्षण सिर्फ एक संकल्प में हूँ। बाबा करा रहे हैं और मैं कर रही हूँ। बाकी कोई जो परिस्थिति आई है उस पर मेरा बहुत चिंतन नहीं चल रहा, मैं उसके आगे पीछे नहीं दौड़ रही, बहुत सारे संकल्प नहीं क्रिएट कर रही। शायद वो है साइलेंस का मीनिंग, ऐसा मुझे लगा। करेक्ट, क्योंकि क्या होता है कोई चीज हम उठाते हैं तो हम उसके ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, ना कि जो विधि बाबा ने दी है उसके ऊपर संकल्प बहुत ज्यादा चल जाते हैं। जैसे भी साइलेंस का भी है, या मान लीजिए कोई भी हर्षित मुक्ता का है, अंतर मुक्ता का है, तो ये कोई आता है तो हम लोग उस पॉइंट पे अटक जाते हैं कि ये रखा है मैंने, आज मैंने ये उठाया है तो मुझे इसके ऊपर ध्यान रखना है। उसके ऊपर संकल्प बहुत चलने लगते हैं, उसके ऊपर आई मीन वर्किंग बहुत शुरू होती है। जबकि बाबा ने हमेशा क्या कहा, कल भी बाबा ने एक चीज बोली थी अव्यक्त में कि बहुत हल्के होना है, बहुत हल्के होना। और इसको कहते हैं ना साधारण रीति, ना कि एक बहुत हाइप नहीं क्रिएट करनी है। जैसे बाबा ने कहा कि जो जो मुझे कल वाला जो इसी पॉइंट से जो याद था, वो है कि जब तक हम उस एक स्टेज बोली थी बाबा ने, एक स्थान और स्थिति, कि जो भी पॉइंट आया है उसमें स्थान और हमारी स्थिति कैसी है। स्थान माने जिस प्लेस पे हम है, प्लेस माने जगह ऐसी नहीं, मान लीजिए जिस एलिवेटेड स्टेज को हमने या स्वमान को हमने लिया, और स्थिति, इन दोनों चीजों पे बहुत ज्यादा माने इसी को ही अपने अंदर बिठा के रखना, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे सामने जो एक कह लीजिए स्टेज आई हुई है या एक परिस्थिति आई हुई है, उसे हम सहजता से ही पार हो जाएंगे बनस्पत उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा, जैसे अभी कहा शून्यात्मा ने कि उसके ऊपर हमें कोई भी संकल्प नहीं चलाने हैं, निर्संकल्प वाली स्टेज इसको कहें, ओम ये वाली। शांति। कल इसका एग्जाम्पल मिला, पूर्वजों को जब पढ़ रहे थे तो दादा विश्व रत्न है, उनके लिए दादी ने बोला कि ऐसे कैसे है कि आज तक आपका कभी किसी से कोई भी मतलब टकराव संकल्पों का भी नहीं हुआ। तो उनका उनकी दो क्वालिटीज जो थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वन वॉज, उन्होंने कहा हाँ जी बोलने से ना, जैसे अगर मैं साइलेंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ सपोजिंगली, एंड कोई मुझे कुछ कह रहा है, किसी ने मुझे कुछ काम दिया है, मैं उस पर सिर्फ हाँ जी करती जा रही हूँ, तो मेरे साइलेंस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। हमारा टकराव ही तब होता है जब मैं कुछ और, कोई और चीज, मतलब कोई बहस करना चाहती हूँ कि नहीं ऐसे थोड़ी, ऐसे करना है। तो एक चीज उन्होंने बोली कि आप
पूरे टाइम साइलेंस, हमेशा योग में कैसे रहते हो? तो उन्होंने बोला फर्स्ट थिंग कि मैं हमेशा हाँ जी में रहता हूँ। मैं कभी किसी के साथ ना जी तो करता ही नहीं हूँ। सिर्फ बाबा नहीं, यज्ञ का कोई बच्चा भी कुछ भी कहे वो हाँ जी बोलते थे। एंड सेकेंडली उन्होंने बोला कि मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ कि किसी का भी मेरी वजह से व्यर्थ चिंतन ना चले। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि माना मुझे किसी के नोट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने उनकी बहन की कॉपी उठाई पढ़ने के लिए, तो मेरा ये ध्यान रहता है कि वो जहां से उठाई मैं वहां इसलिए रख दूं ताकि उस आत्मा का एक सेकंड भी व्यर्थ ना चले कि अरे मेरी कॉपी उठाई, देखो कहाँ रख दी, उठा के तो नहीं ले गया। मतलब 3 4 5 से संकल्प उसके ऐसे चल जाएंगे अगर उसको उसी जगह पर उसकी कॉपी नहीं मिलेगी। तो मेरा इस चीज का यज्ञ में बहुत ध्यान रहता है। फर्स्ट इज हाँ जी, एंड दूसरा इज कि मुझे किसी के मेरी वजह से किसी के संकल्प नहीं चलने चाहिए। और इस वजह से उनको निरंतर योगी का टाइटल मिला कि काम वो इतने ज्यादा करते थे, मतलब इतना काम करते थे कि मैं पढ़ते पढ़ते सोच रही थी कि करते कैसे थे वो इतने सारे काम। लेकिन कभी उनका साइलेंस भंग नहीं हुआ। मतलब उनके योग जो था या उनकी स्थिति कभी भी हिलती ही नहीं थी। वो हमेशा अचल अडोल एक ही अंतर्मुखता और हर्षित मुक्ता की स्थिति में रहती थी। तो साइलेंस का मीनिंग काफी डिफरेंट है। ओम शांति। जी, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? चलिए, ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी कितना निरहंकारी है। आज निरहंकारिता कि कुछ भी करो, किसी भी स्टेज पे हो, क्या होना है? निरहंकारी बनना है। कई बार हम हमारा जो ये अहंकार है, ये किसी और के लिए नहीं आता है, किसी और को बताने के लिए नहीं आता, खुद के लिए भी आ जाता है कि आज तो मैंने ये किया। जैसे बाबा ने अपने कहा कि योग में बैठे हो, याद में बैठे हो तो योग तो क्या है, कभी इसी का भी अहंकार आ जाता है कि आज तो मेरा ना बहुत अच्छा दिन गया, आज मेरा योग बहुत अच्छा था, आज मेरी क्लास बहुत अच्छी थी, या आज मैंने अपने सारी श्रीमत फॉलो की। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग में अगर देखें तो इस चीज का अहंकार भी स्वयं पे ही आता है। भले इसका इफेक्ट हम किसी दूसरे को नहीं बता रहे, किसी दूसरे पे से ये डिस्कस नहीं हो रहा, लेकिन स्वयं के ऊपर की देखो, बाबा ने आज मुझे ये टचिंग दी। कई बार, बहुत बार हम कोट करते हैं, बाबा ने मुझे ये टचिंग दी, बाबा ने मुझे ये कहा। तो कहीं ना कहीं जब हम इसके बारे में भी बात कर रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अहंकार भी आ जाता है। बहुत सूक्ष्म है ये भी, तो इसकी भी चेकिंग करनी है। क्योंकि जिसमें बाबा आया, यानी कि ब्रह्मा बाबा, वो कितना निरहंकारी है। जब हम बाबा की जीवनी पढ़ते हैं तो उससे ये चीज भी समझ में आती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, चलन कितनी साधारण है। जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं, निराकार के लिए भी कहा जाता है, निरहंकारी है, गुप्त है ना। इनको यह नहीं रहता कि हमारा शो हो। देखो कितनी बड़ी बाबा ने बात करी, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता, और शिव बाबा ने ये पूरा यज्ञ ब्रह्मा बाबा के थ्रू रचा। हम सब बच्चों को अडॉप्ट किया, और कितने सारे बच्चे हैं बाबा के। लेकिन कभी भी ब्रह्मा बाबा में ये पॉइंट आया ही नहीं कि मेरे बच्चे हैं, या मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, या मेरे द्वारा शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है। और यहाँ हमें थोड़ी थोड़ी चीजों का हो जाता है, ये ना मैंने किया है। हमारे बच्चे कौन हुए यहाँ पे? जब हम बाबा के बारे में या श्रीमत के बारे में या अपनी क्लास के किसी भी चीज के बारे में जब हम कोई चीज फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए बच्चे क्या हुए? हमारे छोटे छोटे जो ज्ञान के पॉइंट भी है ना, जिनको हम पैदा करते हैं, या ज्ञान मंथन मनन चिंतन बहुत कुछ करता है, ये भी हमारे बच्चे हुए। क्योंकि ये हमसे, हमारी सोच से या हमारे मंथन से पैदा होते हैं, तो हमें इनका भी अहंकार हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के कितने ढेर सारे बच्चे हैं, लेकिन बाबा ने बोला कि उनको इस चीज का कभी भी कोई
अहंकार नहीं रहता। उनको ये रहता है कि सिर्फ शिव बाबा का शो हो। तो भपके से सबको पता पड़ता है। भपके से नाम तो होता है ना। बाप कहते हैं ये सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की है। यहाँ तो शांत में आते जाते हैं, मतलब शांति में ही अपने विचारों का आदान प्रदान करना। तो बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। बड़े भपके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते। अब इसका मतलब क्या समझे? बड़े भपके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते। ओम शांति। अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए दीदी, कौन बोल रहा था? हाँ तो बाबा, हाँ बोलिए कौन बोल रहा था? बाबा कहते हैं ना बड़े भपके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते। दीदी हाँ, इसमें यही कह सकते हैं ना कि है ना, जैसे अगर स्थूल में भी देखें, जो बहुत रिच होते हैं तो उनकी भी मतलब जान को खतरा रहता है। तो जितना जो फेमस होता है तो उतना ही मतलब उनको मतलब वो रहता है, जान को खतरा रहता है। तो यहाँ पर भी ये ले सकते हैं कि ये ना, जैसे जितना हम ज्यादा भपका करते हैं उतना ही ज्यादा अहंकार आ जाता है। तो फिर ये जो अहंकार है वो मतलब वो हमको हमारी अच्छी वृत्तियों को मार देता है शायद करेक्ट, कुछ। हमारे जो उच्च, यस बिल्कुल ठीक डायरेक्शन पे है। बाबा कहते हैं जितना भपका, तभी बाबा कहता है ना कि गुप्त गुप्त रीति पुरुषार्थ करना। इसको दो तरह से भी आप ले सकते हैं। एक तो अपना ही अभिमान, हमको अपने आप, अगर हमारी एलिवेटेड स्टेज बनती भी जा रही है, कब ये छोटी छोटी चीजें आकर हमारे अंदर सिप इन कर जाती हैं और हमें ही अंदर से खत्म कर देती है। अहंकार सबसे, जैसे बाबा ने बोला ना कि अपने 5 विकारों में ही फंस जाते हैं। दूसरा, जब आपने इतनी शक्तियां भी अपने अंदर बाबा से ले लिए या उसका आह्वान कर लिया, या बाबा से आप इतना पुरुषार्थ करके भी कर रहे हो, लेकिन जितना उसका भक्ता करते हैं, कहते नहीं है एक हाथ से, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं एक हाथ से लो और एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले। किस लिए? क्योंकि इसमें भी क्या है, एनर्जी सीपिन जो है उसको एनर्जी सकिंग भी कहते हैं। तो आपकी जो एनर्जीज है, जो आपने बाबा से ली है, या आपने गुण शक्तियां जो आपने लिए हैं, जब जितने भपके में रहते तो क्या होता है, सबके संकल्प चलते हैं ना कि लो बाबा तो इन्हीं से बात करता है, लो बाबा का ये है, मतलब ये संकल्प भी जो चलते हैं, ये इससे भी बाबा कहते हैं ना बड़े आदमी को मारने में देरी नहीं रहते। माने कि आपको कब वो सिपिन कर लेंगे, कब आपकी शक्तियों को खींच लिया जाएगा, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहता है कि बिल्कुल गुप्त रीति पुरुषार्थ करना है। हाँ दीदी, वो कहते हैं ना नजर लग गई। हाँ, उसको बेसिकली बोलचाल की भाषा में कहते हैं नजर लग गई। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखिए, और ऐसा होता है, बहुतों ने इस चीज को फील भी किया होगा, जैसे हम कहीं से आते हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, बाबा ने मुझे आज ये किया, अमृत वेला ये किया। शाम तक अभी आप कभी नोटिस करना इस चीज को, 100% शाम तक आपकी एनर्जी पूरी तरह से स्टीपन हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ भी रहे हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन कई बार जो दिल शिकस्त हो जाता है ना कहीं, जैसे हम बोलते हैं ना, वो जो दिल शिकस्त हुआ, उससे जो वाइब्रेशन निकली है वो आप तक पहुंच जाती है। तभी बाबा कहता है ना, हर चीज को अंतर्मुखी होकर सिर्फ समाते रहो, एक्सपीरियंसेस भी समाते रहो, अपना पुरुषार्थ भी समाते रहो। क्योंकि बेसिकली ये जो कुछ हम करते हैं, ये किसके बीच में है? बाबा और मेरे बीच में। जी तो हाँ दीदी, वो ओम शांति वाला दीदी। पॉइंट भी। हाँ इसमें दीदी। ये पॉइंट भी कह सकते हैं कि जो अभिमान करता है या जो घमंडी का सिर नीचे, मतलब जो बिल्कुल जितना हम अहंकार में आ जाते हैं कि मेरे को ये भी पता है, मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ, इतना मुझको मतलब नॉलेज हो गई है, तो मतलब वो मेरे मतलब अहंकार ही मेरे को मेरे मतलब पतन का गिराता है। कारण बन जाता है। हाँ बिल्कुल बनता है, क्योंकि ये 5 विकार कब हाँ सीपिन हो जी, गए, खुद वही के लिए, मेरे अपने बीच लिए में। ही हो गए। हाँ,
जी फिर जी अलबेले भी हो जाते हैं, जैसे अभी कल ही बोला था हाँ जी, कि हमने उसमें आ जाता है भट्टी ना कि करी। हाँ हाँ, कि 11 दिन भट्टी करी, सब कुछ बड़े अच्छे से ध्यान से किया, उसके बाद जब धीरे धीरे दोबारा से बात आने लगी तो क्या हुआ, अलबेलापन भी आता गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने अंदर ही सीपिन हो जाती है। तो इन चीजों का ओम भी शांति दीदी। जी, ओम शांति। ओम शांति। इस पॉइंट से कुछ ऐसा भी लगा कि बाबा कह रहा है कि बच्चे जब कोई भपका हो जाता है, नाम हो जाता है, तो क्रिटिसिज्म करने वाले भी पैदा हो जाते हैं, तो वो भी टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब वो भी मारते हैं, इस स्थिति को खराब करते हैं, तो इसलिए भी भपका ना हो तो अच्छा है। ओम मतलब शांति। बेसिकली ओम शांति, बेसिकली किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से बचना है। तो जितना गुप्त रीति पुरुषार्थ करो, बाबा ने कहा ना मुझे भी गुप्त ही रहने दो, नहीं तो बाबा कह सकता था मुझे बहुत अच्छी रीति जो है आप वो कर सकते हो। तो गुप्त रहने का लिए भी अपने अपने लिए इसके लिए भी पॉइंट ढूंढे कि बाबा इसमें कहना क्या चाहता है, बाबा मुझे क्या समझाना चाहता है। ये सबके लिए मुरली के पॉइंट्स अपनी अपनी रीति, अपनी ही लिए धारणा है। तो बाबा तो है ऊंच से ऊंच, गरीब चलन से गरीब, चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवास है, गरीबों से ही मिलने आते हैं। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्य से मिलते हैं, इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं, गरीबों पर ही तरस पड़ता है। तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं, यानी कि जो हमेशा रोज खाली होके बाबा के साथ बैठता है कि बाबा अब मेरे पास कुछ नहीं है। रोज सुबह जब बाबा डायरेक्शन देता है, अमृत वेले आता है, मिलने आता है, तो खाली होके बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको भरने आता है, जो पहले से भरे बैठाए बैठे हैं, जो जो कहते हैं कि हम साहूकार हैं, मुझे तो सब कुछ पता है, तो जब पहले ही भरा है तो उसको क्या भरेंगे। तो बाबा को गरीबों पर ही तरस पड़ता है और ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं। तो तुम साहूकार बनो। साहूकारों का ठहरना मुश्किल है, दरकार ही नहीं इस ज्ञान मार्ग में। गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं, नामी ग्रामी है ना, वहां तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकल जाता है। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए, चावल की मुट्ठी देकर फिर महल लेते हैं। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं, यहाँ तो है ही गरीब, उनको ही साहूकार बनाना है। माने यहाँ तो है ही खाली, ये तो है ही कलयुग। जब बाबा आया लास्ट में हर एक आत्मा को वापस ले जाने, माने हर एक आत्मा की बैटरी जो है वो बिल्कुल डिप्लीट हो गई। तो बाबा तो आया ही सभी गरीबों से मिलने, माने जो पूरी तरह से डिप्लीटेड आत्माएं हैं, उनको फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए, फिर से साहूकार बनाने के लिए बाबा आया है। तो वो मिलता ही गरीबों से है। बाप तो है गुप्त, गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल्प पहले मुआफिक ले लेंगे। ड्रामा में नूर ही है, साहूकार तो बलि चढ़ ना सके। हाँ, इनको यानी शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखावे। कि हर चीज में कि बाबा को कहते हैं ना, यहाँ शिव बाबा को ही वारिस बनाए कि बाबा बस सब कुछ तेरा है। क्या होता है, वर्षा कौन होता है, बच्चे को मिल जाता है कि जो कुछ भी लिया है, अगर हमने अपना, बाबा क्या कहता है, अपने सारे गुण और शक्तियों से हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो अपने सारे गुण शक्तियां, बाबा के खजाने, अखुट खजाने, सब कुछ बाबा हमें दे देता है। और जब हम बाबा को बनाते हैं वारिस, तो हम क्या देते हैं बाबा को, जो हमारे पास होगा। हमारे पास क्या है, किचरा, किचरा। ओम शांति। हाँ बिल्कुल। तो हम सब कुछ बाबा को दे देते हैं, तो क्या होता है कि, तो इससे बाबा कहते हैं हाँ सब कुछ बाबा को दे दो तो कमाल देखो बाबा कैसे हमें बदल देता है। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, गाया हुआ है निराकार निरंकारी। गाते भी हैं गोदरी में कतार, गोदरी में करतार। देखो बाबा ठंडी में गोदरी लेकर आते हैं, बैठते हैं ना, पतित पावन बापू को ही नहीं जानता। मतलब गोदरी में करतार, माने जैसे कहते हैं ना, एक साधारण सी चीज में पूरा का पूरा भगवान, पूरा जगत, पूरा संसार, इस सर पूरे संसार को बनाने वाला एक छोटी सी जगह में, माने एक साधारण तन में, एक साधारण बूढ़े तन में। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया।
लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर और दान करते हो, यानी कि हम यहीं लेते हैं और यहीं पे ही दान देते हैं। लिया और दिया, बाबा से लिया और दे दिया, तो तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो इसका एवजा मिलना चाहिए। कहते हैं ना कि हम किसी को कुछ देते हैं तो वो हमें हम लौकिक में भी रिटर्न करते हैं। तो सोचो, जो विश्व का मालिक है, जब हम उसको अपना तन मन धन देता है तो कितना कितना गुना हमें वापस करता होगा। आज अपने ही संबंध संपर्क में या लौकिकता में हम देखते हैं, अपने किसी ने हमारे लिए थोड़ा सा किया, हम कहते हैं नहीं भाई अपने ऊपर कर्जा नहीं रखना है। किसी न किसी रीति उसको वो वापस दे ही देते हैं, भले सेम चीज में ना दे। तो सोचो, विश्व का मालिक जिसको हमने अपना तन मन धन सब कुछ दिया, तो उसका एवजा कितना बड़ा देता है। तो अज्ञान काल में भी ओम शांति, ओम शांति। जी शांति, जी जैसे शांति। अगर हम अपना कुछ भी बिल बाबा को कर देते हैं, फिर बाबा सारे बिल हमको कर देता है। करेक्ट। बाबा को तो हम खिचड़ा भी देते हैं तो भी देखो बाबा हमें क्या देता है, स्वर्ग की बादशाही दे देता है। तो अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों के पास जन्म लेते हैं। यहाँ तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो, तो पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं उनके पास जन्म लेते हैं। फिर तुम वहां महल माड़ियां बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी। वैकुंठ कोई छत में थोड़े ही रखा है। पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे काशीवास किया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर पधारा। परंतु अब तुम समझते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति तो किसी को मिली नहीं। यहाँ सब यहाँ ही आते हैं, कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वह विकर्म बन जाता है। बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है, छोटे बच्चों का जमा नहीं होता। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि बालिग अवस्था में हिसाब किताब बनता है, छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता। ओम शांति। जी ओम शांति। दीदी, छोटे बच्चे को तो उसके पेरेंट्स डील करते हैं ना। अगर छोटा बच्चे को पेरेंट्स सही दिशा दे रहे हैं, सही भोजन, सही संस्कार दे रहे हैं, तो वो पेरेंट्स के द्वारा ही कर्म हो रहा है। वो बच्चा तो सिर्फ फॉलो कर रहा है, इसलिए शायद बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड। कि जब हम छोटे बच्चे बनते हैं, जब हम ये हमेशा अपने बाप के सामने एक बच्चे की तरह रहते हैं, तो क्या होता है, हर चीज जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं या जो कुछ भी हम सोच रहे हैं या हमारी जो भी लाइफ की डायरेक्शन है, उसकी जिम्मेवारी सिर्फ बाप की होती है। क्योंकि जब हम बालिग होते हैं, कहते हैं ना बालिग माने, इसको नॉर्मली लीजिए, जो छोटा बच्चा है अगर वो कुछ कर्म भी करता है, अभी भी हम देखते हैं तो बोलते हैं अरे बच्चा है यार, इसको माफ कर दो। यहाँ तक कि लॉ भी उसको कोई पनिशमेंट नहीं देता जब वो नाबालिग होता है, छोटा होता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके हर कर्म की या उसके हर विकर्म की, कर्म और विकर्म कह लो, पहले विकर्म की सजा भी मिलती है और कर्म का एब्जा भी मिलता है। तो जब तक हम बाबा के पास छोटे बने रहते हैं, क्योंकि ये अभी कली हुई दुनिया है ना, छोटे बच्चे बन के हर चीज बाबा को सौंपते रहेंगे ना, तो बाबा ही उसका रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं हमें सब कुछ पता है और हम बड़े भी होते हैं, और इसी चीज को दूसरी तरह से भी ले सकते हैं। ज्ञान मार्ग में जब हम बच्चे बन के चलते हैं ना, शुरू में छोटे होते हैं, तो हर चीज जो है बाबा को सौंपते भी है, बताते भी है, तो हमें बहुत सारी चीजें माफ होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, तो बाबा बोलता भी है ना, एक विक्रम का 100 गुना दंड भी मिलता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमें नॉलेज होती जाती है इस बाबा की श्रीमत की, बाबा की डायरेक्शंस की, लेकिन फिर भी हम अगर अपने पुराने स्वभाव संस्कार में आते हैं तो हमें उसकी पनिशमेंट भी मिलती है। तो इसको दोनों तरह से, इस पॉइंट को हम देखा जा सकता है, इसके ऊपर और भी मंथन कर सकते हैं। तो बाबा कहता है बच्चा बड़ा होता है तो उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते, यह भी कर्म विकर्म हुआ। वहां माया का राज्य ही नहीं, यह एक भी मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप दे ही अभिमानी बनाना सिखलाते
और कोई सत्संग में ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पाठ बजाने की नूंद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाती है, आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को बताया कि तुम कौन हो, तुमने ही किया है। तुम कौन माने आत्मा। जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है, ये आत्मा ही कर रही है, शरीर नहीं कर रहा। और इसका परिणाम जो अच्छे कर्म बुरे कर्म वो किसको भुगतने हैं, तुम्ही को भुगतने हैं। और ये सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ है, सिर्फ यहीं पे है। और किसी भी ज्ञान में, किसी भी सत्संग में, किसी भी जगह बाबा कहते हैं कि कहीं नहीं कराया जाता। हर चीज देखा जाए, अगर हम इसको ध्यान से भी देखें, हर चीज भगवान पे डाल दी जाती है। बाकी सत्संगों में देखो तो हम कहते हैं भगवान ने किया, अच्छा भी भगवान कर रहा है, बुरा भी भगवान ही कर रहा है, दुख भी भगवान ही दे रहा है, सुख भी भगवान ही दे रहा है। उसमें सिर्फ यही चीज कही जाती है। और उसमें फिर क्या बनाए जाते हैं, भगवान के भक्त बनाए जाते हैं। उसमें कोई वर्षा नहीं दिया जाता, उसमें कोई हमें उनके बारिश नहीं बनाया जाता। उसमें सिर्फ हमें डर डर के रखना सिखाया जाता है कि भगवान ही करण करावनहार है भाई। वो चाहेगा, उसकी दृष्टि टेढ़ी हो गई तो तुम्हारे साथ ये बुरा हो जाएगा, उसकी दृष्टि सही हो गई तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। माने अपने कर्मों की गति पे ज्यादा ध्यान नहीं है। सिर्फ यहीं पे रियलाइजेशन कराया जाता है कि जो कुछ भी मैं आत्मा कर्म और विकर्म कर रही हूँ, उसी का ही एवजा, उसी का ही फल मुझे भुगतना है, वही मेरे कार्मिक हैं। ये सिर्फ यहीं पे ही बताया जाता है। तो हम आत्मा ही 84 जन्म लेते, आत्मा को अब निश्चय हुआ है, देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण ही यह है, पहला अवगुण ही देह अभिमान। दूसरे सत्संगों में बहुत सत्संग है, बहुत कुछ कहा जाता है, परमात्मा के बारे में भी बहुत कहा जाता है, लेकिन उसमें क्या है, सब कुछ देह में रहकर ही कहा जाता है। देही अभिमानी नहीं बनाया जाता, देह अभिमानी ही रहते हैं उसमें। तो देह अभिमान आने से ही विकार चटकते हैं। तो अब देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बस आई की आई, 84 जन्म पूरे किए, ड्रामा अब पूरा हुआ, अब हमको नया जन्म मिलेगा। खुशी होनी चाहिए ना। सर्प खाल छोड़ता है फिर नहीं लेता है, सन्यासी यह मिसाल नहीं दे सकते। यहाँ तुम भी नई खाल लेने के लिए पुरानी छोड़ते हो, फिर वहां हर जन्म में आप पे ही पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते। बच्चे समझते हैं कि अब हम यह पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको तो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है कि जीते जी कैसे मरना है, यहाँ पे हमें प्रैक्टिस कराई जाती है। तो यह 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, इसको श्याम कहा जाता है। चमड़ी यानी शरीर काली तो आत्मा भी काला, आत्मा भी काली। सोना 24 कैरेट का होता है तो जेवर भी ऐसे ही बनते हैं। माने जब तक हम अपने इस शरीर को देखेंगे, और ये कली हुई शरीर है, तो ऑब्वियसली बाबा कहते हैं जिसमें फंसेंगे तो आत्मा भी हमारी वैसी ही होगी, क्योंकि सोच वैसी हो जाती है। 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल बाबा ने बोला है, गिरते 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 यहाँ पहुंच के अब बाबा हमें 24 कैरेट का खरा सोना बनाते हैं। तो आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था। यह गिन्नी आदि विलायत से निकली है, विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं, यहाँ ही सच्चे सोने की मोहरें थी। अब तो सब महंगा हो गया, सोने में खाद डालनी ही है। तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहां सोने की दीवार होगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनाते हैं, पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बड़ा युक्ति से समझना है। अब बाबा ने यहाँ पे इस पूरे 5-6 लाइन में क्या बोलने की कोशिश की है, कौन सा सोना, कौन सी गिन्नी, कौन सा विलायत, कौन सा खाद। बाबा ने कहा ना, इस ड्रामा को बड़ी युक्ति से समझना है। तो क्या मतलब है बाबा का,
कोई भी नहीं बताएगा कुछ भी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि बाबा इन 4 लाइनों में बोलने क्या चाह रहा है। कौन से सोने की बात हो रही है? ओम शांति दीदी, मेरे को तो इतना ही समझ में आया कि जितना हम पावन और पवित्र बनते जाएंगे उतना ही हम इस पावन दुनिया के अधिकारी अपने आप को योग्य बनाते जाएंगे। मतलब जितनी हमारे देह भान खत्म होके देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना ही हम इस पवित्र दुनिया में जाने के काबिल हो जाएंगे। इन शॉर्ट मतलब, बाकी डिटेल में तो बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे सो रहे हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। बेसिकली यही दिख रहा है कि मेन जो इस लेवल तक आने की बात है वो प्योरिटी से ही है। तो जितना प्योरिटी हम धारण करते हैं, जिसको बाबा ने कहा पारस बुद्धि होते, क्योंकि लास्ट में बुद्धि की प्योरिटी बचती है। तो प्योरिटी जैसे जैसे हमारी बुद्धि में आकर समा जाती है तब हम एक्चुअल में इसके लायक बनते हैं कि हम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। जी क्या बात है। तो बाबा का कहने का भी मतलब यही है कि जैसे जैसे हम प्योर होते जाएंगे, जैसे कहते हैं ना, आगे खाद डालने का कायदा नहीं था। आगे माने कब, अगर सतयुग और त्रेता में देखा जाए तो ऑलरेडी ही आत्मा प्योर है, तो उसको तपाने की जरूरत नहीं है। कब होता है सोने को, कब तपाया जाता है, या उसमें कब अलॉय जब मिल जाती है तो उसके बाद उसको तपाया जाता है। तो जैसे जैसे हम प्योर होते हैं, अभी क्या इम्प्योरिटी है, तो हमें तपाना का है में योग में अपनी आत्मा को। जैसे जैसे हम योग में बाबा की याद में उसमें तपाते जाएंगे, वैसे वैसे हम पारस बुद्धि बनते जाएंगे, वैसे वैसे हम प्योर होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा ना, सारा कुछ जो है वहां पे पत्थरों की दीवार नहीं है, यहाँ वहां पे सोने की दीवार होगी। माने कि जो कुछ यहाँ पे हमारे अपने आसपास हम देखते हैं, जो माया का जाल देखते हैं, वो सब यही है, वहां ये सब कुछ नहीं होगा। इस चीज के ऊपर एक बार फिर से आप सभी मनन चिंतन करेंगे। बाबा ने इसमें बहुत गहरे राज बताया है, बहुत डीप ओम से इसको शांति सब लोग दीदी। समझे। जी हाँ दीदी, इसमें ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर जब भी है ना हम बाबा के साथ रहते हैं, है ना, तो हम 24 कैरेट सोना है। तो जब जब मैं बाबा के साथ रहूंगी तो अगर कोई खाद मेरे अंदर डल ही नहीं सकती है। और जैसे ही मतलब जो बाबा से मैं अलग, यानी जैसे विलायत में या बाहर आ रही हूँ, दूसरे वायुमंडल में आ रही हूँ, तो मतलब फिर मैं वो सच्चा सोना शायद नहीं बन पाऊंगी। करेक्ट। उसमें बाबा ने बोला ना कि गिन्नी विलायत से ही निकली है, माने हाँ होता तो वो भी एक तरह से कॉइन ही है। तो क्या हाँ होता है कि जब हम श्रीमत में मन मन मला लेते हैं ना थोड़ा बहुत, कि चलो इतना तो होता ही है, ये किसी दूसरे को जी देख के बोलते हैं अरे अभी तक तो ये ज्ञान में चले हुए हैं, अभी तक ये भी तो ऐसे ही है, तो हम अपने आप को जस्टिफिकेशन तब देने लग जाते हैं। जी जी श्रीमत जी। में अपनी मन मत भी बनाने लग जाते हैं। कहते हैं ना, अपने हिसाब से ज्ञान को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देते हैं अपने हाँ उसके हिसाब से। जी तो बाबा कहते हैं ये जो पॉइंट्स है ना, ये बाबा के नहीं है, ये विलायत के हैं। माने ये सोच जो है, विलायत का क्या मतलब होता है, पराया, हाँ जी है ना। विलायत मतलब पराई सोच। तो जी ये पराई सोच है, ये बाबा की सोच नहीं है, सच्चे सोने वाली सोच नहीं है ये। जी तो ये जी। सभी ये बाबा ने कहा ना, ये तो विलायत से निकली है, माने पराई सोच है। हम उसको अपने हिसाब से जस्टिफाई कर लेते हैं कि बाबा का ना ये मतलब है इसमें। हाँ, तो इसमें यही हो गया, अगर ये बात- श्रीमत और बाबा के साथ है तो 24 हम्म, कैरेट सोना है। हम्म, अगर इनसे इस ऑरा से बाहर निकल जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। जी करेक्ट जी। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में सब कुछ नया होता है। यह कितनी सहज बात है। अच्छा, यह भी समझ में ना आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो, बड़े प्यार से याद करो। इसीलिए यह सब महीन बातें बाबा ने देर में से समझाई। देखो महीन बातें, बाबा की हर चीज में हर लाइन देखने को तो बहुत सीधा लग रहा है, लेकिन बाबा की ये महीन बातें ही समझनी है कि बाबा इसमें कहना क्या चाहता है, और देर से समझाई है।
शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे। देखो शुरू-शुरू में जब हम आए थे सभी का ये एक्सपीरियंस रहा होगा, जब हम ज्ञान में आए थे ना तो हमने कहा आत्मा और परमात्मा ही तो याद करनी है। और उस समय कितनी बहुत तेज़ी से मतलब हमें लगता था कि अरे आज हम जो है बिल्कुल नष्टो-मोहा भी हो गए, हमने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया और ऐसा लगता था कि बस हम तो बिल्कुल हो गए, संपूर्ण बन गए। हर स्टेज पे लगता था आज ये श्रीमत फ़ॉलो करी। तो बाबा कहते हैं ना शुरू में सहज तोतली बातें सुनाते थे। बहुत सहज लगता था ज्ञान। लेकिन अब बाबा की हर एक बात, हर एक लाइन में बहुत महीन, बहुत गहराई है। तो वो समझना है कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाबा ने यह सब पहले क्यों नहीं सुनाया कि आत्मा इतनी छोटी है। ड्रामा अनुसार जो कुछ पास हुआ, कल्प पहले मुआफिक जैसे समझाया था, ऐसे ही समझा रहे हैं। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। कल्प बाद ही फिर ऐसा समझा रहे हैं। फिर भी ऐसे ही समझाएंगे, माने जो हुआ था, हुआ है और होगा। सब कुछ ड्रामा में ऐसा ही होगा, जैसे जैसे ये चक्र चलता जाएगा वैसे ही होगा। तो इसलिए क्यों क्या के क्वेश्चन में फंसना ही नहीं कि बाबा ने पहले तो ये बोला नहीं कि ये भी छोड़ना है, बाबा ने पहले ये तो कहा ही नहीं कि ऐसे भी समझना है, बाबा ने तो कहा नहीं। क्योंकि बाबा दिन प्रतिदिन हर रोज बाबा ड्रामा का नया नया राज हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। तो कई बार ये उन आत्माओं के लिए भी आंसर है जब हम कहते हैं ना बाबा ने तो ये वो लिखा ही नहीं, बाबा की श्रीमत में तो ये है नहीं, बाबा तो ये कहना ही नहीं चाहता, मुरलियों में ऐसा है नहीं जैसा हम आज कर रहे हैं। बाबा को हम हर तरीके से पढ़ने लिखने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस से भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी पढ़ते हैं, दूसरी बहुत सारी चीजों से बाबा समझा रहा है। तो अगर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं मतलब बाबा ने इन चीजों से हमको समझाना ही है। तो कभी भी पुरानी चीजों में स्टेगनेंट होके नहीं रहना है। थॉट में ये नहीं आना चाहिए, अरे ये तो था ही नहीं, ये तो दीदी दादियों ने किया ही नहीं है तो हम क्यों करेंगे ये। सीधा सीधा सहज है। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छे से बता दिया कि पहले तोतली बातें करते हैं, फिर बाबा उसी में ही गहरी राह समझाते हैं। फिर हर एक चीज अगर ब्रह्मांड में, अगर पूरी सृष्टि में हर एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, परमात्मा ने ये चीजें क्रिएट की है या करवाई है, ये चीजें हैं, तो मतलब उसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। कि बाबा कहते हैं ना इन्हीं सभी चीजों का तो तुम मालिक बन रहे हो। अब मैं मालिक बन रही हूँ 100 करोड़ प्रॉपर्टी की और मुझे ये भी ना पता हो मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है। इसीलिए हर चीज के बारे में जानना, सुनना, पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे? सिर्फ बाबा को बीच में रख के, एक छोटा बच्चा बनकर, रोज खाली होकर कि बाबा मुझे कुछ नहीं आता, गरीब हूँ, फिर समझा दो। तो मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ, कल्प बाद भी ऐसा ही समझा रहे हैं, फिर भी ऐसा ही समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूंझते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे, उनको भी माया चमाट मार देती है। समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है। सो तो ठीक है ना, निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते। परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए। रथ बगैर क्या करेंगे, शिव बाबा क्या करेगा। रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे। तुम ही से सुनूं, तुम ही से बैठूं, तो रथ तो जरूर चाहिए ना। अच्छा साकार बिगर निराकार को याद कर दिखाओ, क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा। फिर मेरे पास आए क्यों हो? यह बाबा भी कहता है कि वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। माने ये ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। कई लोग कहते हैं ना, फिर मुझते हैं कि हम तो भाई डायरेक्ट शिव बाबा से ही सुनेंगे, हमें ब्रह्मा बाबा से क्या लेना देना, हमें दीदी दादियों से क्या लेना देना, हम क्यों ये आदि रथ न पड़े, क्यों करें हम ये सब कुछ। तो बाबा ने कहा जब अगर निराकार तो को याद तो करना ही है, लेकिन रथ क्यों चाहिए, सुनेंगे कैसे। ज्ञान तो, ज्ञान के लिए तो मुख चाहिए ना। इसीलिए जो कुछ भी, चाहे बाबा ने कोई भी किसी को भी निमित्त भी बनाया है, या कोई हमारी क्लास है, या किसी भी चीज से, हिस्ट्री ज्योग्राफी से, या किसी व्यक्ति विशेष से, या किसी आत्मा से, किसी भी चीज से बाबा जब हमें कोई चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो क्यों क्या नहीं करना है। क्योंकि बाबा जाने और बाबा का कार्य। वरना बाबा ने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया, ज्ञान तुम्हें कोई प्रेरणा से नहीं मिलेगा, किसी एग्जाम्पल से मिलेगा, किसी स्थिति से भी मिलेगा, परिस्थिति से भी मिलेगा। और ब्रह्मा बाबा को इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि शिव बाबा उनके रथ में प्रवेश करके, उनके द्वारा हमको अडॉप्ट करके, उनके द्वारा हमें पढ़ाते हैं।
तो उनका रिगार्ड भी इक्वल ही है। हाँ, याद सिर्फ शिव बाबा को करना है, क्योंकि यह बाबा भी कहता है कि वर्षा तो शिव बाबा से ही लेना है। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ, पढ़ाई तो जरूर चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा फिर जाता, 2-4 सेंटर खोलते हैं तो अहंकार आ जाता, फिर उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर कभी बुद्धि में आ जाता है कि ये हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं मैं साकार बिगर कैसे समझाऊंगा। माने जो कुछ भी साकार में बाबा जिस किसी चीज से भी बाबा हमें समझाता है, किसी किसी से भी बाबा समझाता है, बाबा कहता है इनका होना भी तो जरूरी है, तभी तो समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स कैसे दूंगा, क्योंकि यहाँ प्रेरणा की तो बात ही नहीं। मैं टीचर के रूप में बैठता हूँ, गरीबों पर माथा मारते, गरीबों को ही दान करना चाहिए। कोई भी बात समझ में ना आए तो बोलो अच्छा बाबा से पूछ कर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है। ये भी अहंकार का पॉइंट है, चेकिंग का पॉइंट है कि बाबा ने कहा कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो बोलो पूछ के बताएंगे। कई बार तो हम बोलते हैं अच्छा अब किसी ने हमें पूछ लिया भाई तो हमें उसका आंसर तो देना जरूरी है। कई बार खुद को भी नहीं पता होता है, लेकिन एकदम अहंकार में आ जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तो अभी मेरे से पूछा गया और मुझे नहीं आता, तो नहीं आता है मतलब नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है, बोलो बाबा से पूछेंगे, क्योंकि अभी ज्ञान हमें भी हर एक निमित्त आत्मा में भी ज्ञान पूरा नहीं है ब्रह्मा बाबा के सिवाय। तो यहाँ भी चेकिंग है कि अहंकार है या निरहंकारिता है। तो आगे चलकर समझते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरहंकारी बनकर रहना है, अहंकार आने से ही फिर सारा कीचड़ा निकल आता है। कीचड़े की जैसी वर्षा होती है, कहते भी है ना रुद्र यज्ञ में असुरों का कीचड़ा। वे समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे, सचमुच यह गोबर है। फालतू बोलने लग पड़ते, क्रोध आदि करते हैं, ये जैसे गोबर डालते हैं। चलते चलते किसी को ग्रहचारी बैठती है तो छटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मार एकदम इंसॉल्वेंट बना देती। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती, संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते। बाप कहते हैं बहुत खबरदार रहना है, संग तारे कुसंग बोरे। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं, बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। तभी बाबा कहते हैं ना एकांतवासी बन जाओ। अपने आसपास में भी बहुत ब्राह्मण भाई बहन बच्चे सब ऐसे ही नहीं है, तभी तो बाबा नंबरवार पुरुषार्थ कहते हैं। कईयों का काम ही है कि बस कहते हैं ना श्रीमत का पकड़ के भी, श्रीमत में मन मत मिला करके भी अपनी ही बात को मानना है। माने कब वो आपसे दुश्मनी निभाते हैं ये भी नहीं पता है, इसलिए बाबा कहता है ना गुप्त रहना है, खबरदार रहना है, अंतर्मुखी रहना है, माने स्वयं को ही देखना है, अपने चारों तरफ एक औरा बना लेना है। भल हम बाबा के बच्चे कह लो या ब्राह्मण परिवार कह लो, कुछ भी क्यों नहीं, अगर बाबा ने कहा है ना अंतर्मुखी हो जाओ और एकांतवासी हो जाओ, तो बाबा ने कभी नहीं कहा बार बार संगठन में रहो। अपने पुरुषार्थ के लिए, स्व पुरुषार्थ के लिए एकांतवासी, और जो संगठन है वो है सेवा के प्रति, पूरी विश्व की सेवा के प्रति। लेकिन पद किसको मेरे को मिलेगा, जब मेरा जो अपने लिए जो मेरा कार्य है, जिस तरह की मैं हूँ, जिस तरह की मैंने अपनी स्थिति परिस्थिति बताई है, पद मेरे को उससे मिलेगा। सेवा से पूरा विश्व बदलेगा, हम सेवाधारी हैं, बाबा पूरे विश्व को बदलने आया। लेकिन नंबरवार बाबा तभी कहता है, नंबरवार में मुझे अंतर्मुखी भी रहना है, एकांतवासी भी रहना है, क्योंकि खबरदार बहुत रहना है, अपने ही अंदर सेंध लगाने वाले हैं। कब, तभी बाबा कहता है संग तारे कुसंग बोरे, बहुत बहुत विजिलेंट होना है। बड़े आदमी के दुश्मन भी बहुत बन पड़ते हैं, माने जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे दुश्मन भी बहुत हैं, हम में से ही हैं। हमारे ही जो विक्रम है वही हमारे दुश्मन है। तो यहाँ फिर विष का खाना ना मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन जाते, बस हम इनको मारेंगे। बाप तो कहते हैं काम तो तुम्हारा दुश्मन है, तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो कि हम पतित दुखी हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के बहुत विघ्न पड़ेंगे। तो हमारे असुर क्या हैं,
तो हमें वो असुर ढूंढने, हमारे ही अंदर के असुर, हमारे जैसे कल बोला था मैंने कि हमारे अंदर ये जो 5 है, का जिस कहते हैं ना, कान, आंख, नाक, मुंह, स्वाद, ये सभी हमारे अंदर के भी असुर है। इससे भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। रस भी बड़ा अच्छा लगता है, खाने की तरफ भी ध्यान जाता है, तो इन चीजों की भी चेकिंग करनी है। तो ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते, शुरू से पड़ते आए हैं। मुख्य है ही पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो, ये पतित पावन आओ, तो अब आए हैं पावन बनाते हैं। फिर क्यों पतित बनना चाहते हो? विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियां भी कहती हैं हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए। बाप क्या करेगा? मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते हैं। तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा। हाँ, सहन जरूर करना पड़ता है, इसी में ही महावीरता है। माने कुछ गलती हो गई, कई बार हम बोलते हैं तो क्या करेंगे, अब हो गई गलती तो मतलब हो गई, लेकिन मुझे वर्षा तो लेना ही है बाबा। आज गिर गई, अब कल से फिर शुरू होंगी। फिर गई बाबा, फिर क्या कर लो। कहते हैं ना, लड़ाई में कितने मर जाते हैं। बाप कोई हमें मारता नहीं है, लेकिन हाँ सहन करना सिखाता है। बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार उठते हैं, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना है। हर बार उस नए जोश, उस नई जील के साथ फिर से शुरू होना है कि बाबा हो गई, अब मेरे को फिर से साथ दो, फिर से मुझे डायरेक्शन दो। और बाप साथ देता है। बस यही महावीरता है। तो शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही। आदि देव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को माया जीत बनाते हैं। देलवाड़ा मंदिर में जगदम्बा भी बैठी है, कोठरियों में बच्चियां भी बैठी हैं। महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, हूबहू तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की वर्सी मनाते हैं, यह किया यह किया, टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियां लिखी हुई हैं, कितने वॉल्यूम्स हैं। यहाँ तुम्हारी बुद्धि ही बड़ा वॉल्यूम है। मतलब सबकी कहानियां लिखी हैं, एक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो बाबा ने कहा तुम्हारी अपनी ही बुद्धि में सब कुछ है। इतना बड़ा वॉल्यूम है कि एक ही बुद्धि में सब कुछ आ गया। तो सारी सृष्टि के आदि मध्य का अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणाएं होती हैं। किनकी विशाल बुद्धि, किनकी कम है। नंबर है ना, यह है नई नॉलेज जो बाप के सिवाय कोई नहीं सुना सकता। माने जो कुछ है वो सब कुछ हमारी बुद्धि में ही है। ज्ञान की भी हमारी बुद्धि में है, बस किसी का कम और ज्यादा। माने कि हम उसको कैसे धारण करते हैं, धारणा पे ही है। जिसने जितना धारण किया उसकी विशाल बुद्धि होगी, जिसकी धारणा कम उनकी बुद्धि कम हो गई। तो इस बाप पर बलि चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते। बेहद का बाप पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते, तो जरूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े। वह शिव बाबा तो है ही निराकार दाता है ना। कहते हैं शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए। अरे मैं तो निराकार हूँ, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊंगा। डायरेक्शन देते हैं तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए थोड़े समय के लिए, फिर निर्माण धाम चले जाएंगे। कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, कितनी सहज बातें हैं। देह सहित देह के सब संबंध त्याग कर बाप को याद करो। बाबा कहता है जो कुछ भी कर रहे हैं, नई दुनिया भी तुम्हारे लिए बन रही है, मेरे लिए थोड़ी बन रही है। और तुम्हें ही राज्य करना है, इसीलिए तुम्हें ही मैं पतित से पावन बनाने आया हूं, मुझे थोड़ी बनना है। तो चाहे तो स्वराज्य पद पाओ, चाहे प्रजा पद पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में आती है। यह ज्ञान तो ढेर सुनेंगे। आप समान बनाने की मेहनत करनी है, पावन यहाँ बनना है। तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है, कल्प पहले मुआविक हमको अभी समझा रहा है। तो बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने राज्य छीन लिया। बाबा ने तो पूरा ज्ञान इसी में बता दिया कि कैसे आए थे और कैसे हम पावन थे सत्युग त्रेता में, और कैसे पूरा चक्र चला दिया बाबा ने, और कैसे हमें नीचे आके रावण ने छीन लिया। और अब बाबा फिर से आया है, फिर से ज्ञान दे रहा है, फिर से हमें पतित से पावन बना रहा है। तो हार कैसे हुई, फिर जीतना कैसे है, यह भी बुद्धि में है। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं। देखो
माया नाक से पकड़ लेती, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर झट से जीवन बंद भी हो जाते हैं। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ देते हैं। अच्छा, मुरली सुनी, बहुत ज्ञान आया, सुबह बहुत टचिंग हुई, बाबा बिल्कुल सही कह रहा है। जब तक बैठे रहे तब तक ठीक, और जैसे ही कर्म बंधन में आए और जैसे ही अपने रोल में आए, एकदम बाबा कहते हैं फट से ज्ञान भी निकल जाता है, देरी भी नहीं करते। तो बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप बसंत बन सदा मुख से रत्न ही निकालो। खिचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए, समझो हमारा ये दुश्मन है। ज्ञान के सिवाय और बातें सुनना ईवल है। कहते हैं ना, कहीं धूप जल रही है तो भी उसकी स्मेल चारों तरफ है, कहीं वो बदबू है उसकी स्मेल भी चारों तरफ है। तो बाबा कहता है कीचड़ा अगर सुन भी लिया हमने, भले हमने बोला नहीं, वो हमारे अंदर कब भर जाएगा, किसी और की पर चिंतन पर निंदा हमने सुन भी लिया, पर स्तुति भी सुन ली, तो कहते हैं वो कब हमारे अंदर आ जाए और कब वो हमारा दुश्मन बन जाए। इसलिए बाबा बोलता है बातें सुननी है तो योग युक्त होकर सुनो और ज्ञान युक्त बातें ही सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा नाम को याद याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला अवगुण जो देह अभिमान का है उसे निकाल कर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। मतलब पहला ही चैप्टर आत्म अभिमानी, आत्मा का पाठ, कि पहला अवगुण भी वही है, देह। तो पहला पाठ भी क्या है, आत्मा। जब तक हमारा पहला चैप्टर और आखिरी चैप्टर ही यही है, जब तक ये नहीं होगा देह अभिमान निकलेगा नहीं। तो बाबा ने कहा है आत्मा का पाठ पूरा पूरा पढ़कर देही अभिमानी बनना है। अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा उसका दान करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। मुख से रत्न निकालने हैं और इवन बातें सुननी नहीं। माने अपनी कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म करना ही नहीं। वरदान, रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भाव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को पवित्र परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से यह दुख की दुनिया संपन्न यानी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम भावना इमर्ज करो। जहाँ रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। इतनी बड़ी बात बाबा ने बोला, स्वयं के प्रति रहम। तो मतलब अगर आज स्वयं का ही पाठ है, पहले मैं आत्मा, फिर अपने ही प्रति रहम, अपने ही ऊपर जो है कृपा दृष्टि किसकी रखनी है, स्वयं की, कि मुझसे आज कोई गलती ना हो। कर्मेंद्रियां, अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, ये होता है स्वयं पर रहम करना। वरना आंखें भी गलत देख लेती हैं, कान भी गलत देख लेता है, मुख भी गलत बोल लेता है और मन बुद्धि तो चलती ही गलत डायरेक्शन में। तो यह है स्वयं के प्रति। तो जब हम स्वयं के प्रति रहम भावना रखकर स्वयं को माया के चंगुल से बचाते हैं, तो क्या होता है, अपने ऊपर भी मर्सी करते हैं और जो दूसरी आत्माएं उनके ऊपर भी रहम दे सकते हैं। क्योंकि जब मैं बिल्कुल क्लीन, क्रिस्टल क्लीन, क्लियर रहूंगी, तब तो मुझे उनकी आवाज सुनाई देगी, तो मैं उनके ऊपर वो, और कहते हैं ना रहम कैसे कर सकते हैं, बाबा कहते हैं हम हमेशा मनसा साकाश, हर एक आत्मा तक जब हम नहीं पहुंच पाते, प्रकृति की जो हलचल में कई आत्मा हर जगह, अगर आसपास देखो हर आत्मा चीखरी चिल्ला रही है, कैसे पता चलेगा कि हर आत्मा जो है चीखरी चिल्ला रही है, हमारे तक तो आवाज नहीं आ रही। सबके चेहरे ही बता देंगे आपको। आप बाजार में निकलो, मार्केट में निकलो, कहीं निकलो, ऐसे लटके हुए चेहरे बता देंगे कि हर आत्मा अंदर से दुखी है। उसी को कहना है चीखना चिल्लाना। तो उनके ऊपर रहम तब होगा जब मैं खुद मर्सीफुल स्वरूप में होंगी। और बाबा कहता है जहाँ रहम होगा वहां तेरे मेरे की हलचल नहीं होगी। तभी बाबा कहता है ना, रेडिएट करो, अपने अंदर से रेडिएट करो।
मैं शांत तो मेरे चारों तरफ ऑरा भी शांत और आसपास की हर एक आत्मा भी शांत, और धीरे धीरे वो कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट से पूरी दुनिया भी शांत, तो हलचल भी नहीं होगी। स्लोगन है ज्ञान और योग दोनों पंख मजबूत हों तो उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। एक में भी कमी है तो लिंपिंग हो जाएगी। एक भी पंख लटका हुआ रह गया तो अच्छे से उड़ नहीं सकते। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस एक बराबर होना है, नॉलेज भी और बाबा के साथ कनेक्शन भी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तहे दिल से शुक्रिया, तेरा तुझको अर्पण।